सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है सभी का। आज हम लेके आए हैं सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो अभी एग्ज़ाम आने वाला है, बिहार दरोगा मेंस का, और भी एग्ज़ाम्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो जल्दी जल्दी इसको लगाएंगे आप लोग। ठीक है, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फारसी। ठीक है, फारसी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। हिंदी किसी एक रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किस भाषाविद का है? ठीक है, यह कथन किसका है? तो ये क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? क्या है? अपभ्रंश है, संस्कृत भाषा की। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पाली। ठीक है, इसका हो जाएगा पाली। चलिए नेक्स्ट। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ था? तो वो हुआ था क्या? सांकेतिक रूप में। ठीक है, यानी कि साइन देना, ऐसे साइन बताना, इशारा कह सकते हैं इसको। भाषा की छोटी इकाई क्या है? 5 नंबर, भाषा की छोटी इकाई क्या है? तो वो है वर्ण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं? कौन सी ध्वनियाँ हैं जो लिखी जाती हैं? स्वर। ठीक है, स्वर। चलिए, अब स्वर कहते हैं, ठीक है, स्वर कहते हैं, किसको कहते हैं? ऑप्शन इन चारों में से बताइएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जिनका उच्चारण बिना अवरोध विघ्न बाधा के होता है। ठीक है, यानी कि कोई रुकावट ना आए। किस शब्द में वृद्धि संधि है? किस शब्द में वृद्धि संधि है? ठीक है, तो ये क्या है? सदैव। ठीक है, ये क्या है? सदैव। चलिए नेक्स्ट। अशुद्धि संधि विच्छेद है। अशुद्ध संधि विच्छेद है, सॉरी। अब इनमें से देखिएगा कि कौन सा है जो अशुद्ध है। ठीक है, तो ये क्या है? बी हो जाएगा इसका, अत जोर एव। ठीक है, ये गलत है। चलिए, यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? अभ्यर्थी। अभ्यर्थी। ठीक है, चलिए 11 नंबर। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो क्या है? अति। ठीक है, अति। चलिए, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग है? इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग? इसको देखिए जरा, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से देखें। कौन सा उपसर्ग है जिसमें अन है उपसर्ग? देखिए जरा सा, कौन से शब्द में? तो इसका क्या हो जाएगा? अनंतर। ठीक है, अनंतर। चलिए, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? देखिए, नहीं पूछ रहा है, किसमें परा उपसर्ग नहीं है? इसमें क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? डी, पराश्रित। ठीक है, पराक्रम, पराजित, पराभव, पराश्रित। ठीक है, चलिए, प्रेरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रेरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? सी, प्र। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय है?
तो इसमें क्या हो जाएगा, ईयल। ठीक है, ईयल। चलिए, किस शब्द के सभी किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है। ठीक है, इसमें से देखिए जिसमें सब में प्रत्यय हो, 16 सब में प्रत्यय हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, दयालु, डिबिया अज्ञानी, यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कितना हो गया, ये 16 है ना। चलिए, तो 16 के बाद हम लोग आते हैं सॉरी आ जाइए इधर। कौन सा प्रत्यय लगाने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा, मधुर विशेषण। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ता। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, मधुरता। ठीक है, और मधुरता क्या है, एक विशेषण हो गया ये। ठीक है, चलिए अब चलिए देखिए 18 से 22 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। ठीक है, 18 से 22 में इस सब में तत्सम आपको बताना है। ठीक है, तो 18 में देखिएगा, 18 में आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्म। 18 में क्या हो जाएगा, कर्म। ठीक है, यानी कि सी। 19 में देखिएगा क्या हो जाएगा, 19 में देखिए पकवान है, पंगत है, यव है, पलंग है। ठीक है, तो इसमें आपको तत्सम बताना है। ठीक है, 19, तो 19 में भी क्या हो जाएगा, यव हो जाएगा। ठीक है, 20 में क्या हो जाएगा, 20 में हो जाएगा परीक्षण। ठीक है, 21 में ऑप्शन दे रखा है क्षत्रिय, गेहूं, क्षति, खत्री। ठीक है, क्या हो जाएगा 21 में क्या हो जाएगा, क्षत्रिय। ठीक है, चलिए 22 में बताइए, 22 में थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा कर दूं, 22 में बताइए। 22 में देखिए दे रखा है करोड़, उपास, अकाज, कंकन। ठीक है, हम लोगों को क्या बताना है, तत्सम। ठीक है, तो 22 में क्या हो जाएगा, कंकण। ठीक है, चलिए बुद्धिमानी शब्द है, बुद्धिमानी शब्द है 23, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, ये हो जाएगा संज्ञा। चलिए 24 जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है, कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, कुत्ता पिल्ला। ठीक है, कुत्ता पिल्ला, समझ में आ रहा है, कुत्ता और पिल्ला। देखिए अब ये देखिए क्या है, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है, अब इसमें जाति का नहीं पता चल रहा है, ये तो पिल्ला बच्चा हो गया ना। लेकिन ये देखिए नगर जयपुर, यानी कि जयपुर क्या है, इसकी जाति नगर है। स्त्री श्वेता क्या स्त्री है, हिमालय क्या पर्वत है, तो ये जाति बचा रहा है ना कि हिमालय की जाति क्या पर्वत है वो। साहस शब्द है, साहस शब्द है, क्या हो जाएगा ये, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट 26 खुशी शब्द है, खुशी शब्द है, ये क्या हो जाएगा, ये भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 कोई जूते चुरा रहा है, वाक्य में सर्वनाम है, वाक्य में सर्वनाम कौन है, कोई जूते चुरा रहा है, तो कौन सा है, अनिश्चयवाचक। ठीक है, अनिश्चय यानी कि पता नहीं चल रहा है ना कि कौन चुरा रहा है, ये पता चल रहा है कि हाँ कोई चुरा रहा है। चलिए वह उसे खाना खिलाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें उसे जो है उस शब्द में सर्वनाम है, क्या सर्वनाम हो जाएगा, उसे। 28 तो इसमें क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है,
कर्मकारक बहुवचन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, कोई आ रहा है, वाक्य में सर्वनाम है। देखिए कोई आ रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या बात की, इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक, आंसर हो जाएगा अनिश्चित। देखिए इसमें क्या है, जैसे अभी बात की थी कि कोई जूते चुरा रहा है, मतलब क्या है, जूते कोई चुरा रहा है, तो ये नहीं, निश्चित नहीं है ना कि कौन चुरा रहा है। वैसे ही यहाँ क्या है कि कोई आ रहा है, तो ये भी निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए देखिए, बेचारी वह तो फेल हो गई, बेचारी वह तो फेल हो गई। ठीक है, इस वाक्य में विशेषण है। ठीक है, अब विशेषण इसमें क्या है, ये हो गया बेचारी, यानी कि फेल हो गई तो क्या हो गया, इसकी विशेषता क्या बताई गई कि वो बेचारी है। ठीक, रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है, रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। ठीक है, तो इसमें देखिए बताइए आप कि किधर गया, हाँ विशेषण कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, यानी कि दोहरे, ये जो दोहरा वर्ड है यानी कि दो, यानी कि संख्या बता रहा है। प्रतिविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है, प्रतिविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है, वह बहुत सुंदर नाचा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वह बहुत सुंदर नाचा। चलिए नेक्स्ट, वह तेज दौड़ता है में बोल्ड शब्द का व्याकरणिक कोट बताइए। वह तेज दौड़ता है, यानी कि तेज का बताइए, क्या हो जाएगा, तेज का बताइए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण। ठीक है, यानी कि देखिए वह तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया, और जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण, यानी कि तेज। कैसा दौड़ रहा है वो, तो तेज दौड़ रहा है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसमें कौन सा अव्यय शब्द है। ठीक है, इसमें अव्यय शब्द कौन सा है, ठीक है बताइए इसमें, तो ये हो जाएगा ये सभी, इधर, यहाँ, आज, सब हो जाएंगे। ठीक है, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। अब अव्यय किसे कहते हैं, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, उन शब्दों को अव्यय कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ए हो जाएगा। ठीक है, ए आपका आंसर हो जाएगा, जिन पर व्याकरणिक कोटियों, लिंग, वचन, कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लीजिए, ईसर, ऊपर से ही ले लीजिए, इधर। ठीक है, तो तुम इधर आओ। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि मैं पुल्लिंग को बुला रहा हूं या स्त्रीलिंग को, लिंग की पता चल रही, इसमें कुछ भी पता नहीं चल रहा। तुम इधर आओ, तो आने वाला लिंग कुछ भी हो सकता है, लड़का लड़की पुरुष, ठीक है महिला, कुछ भी। चलिए, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपादान कारक। ठीक है, आपादान कारक। चलिए नेक्स्ट, जीवन में बहुत अंधकार है। ठीक है, बोल्ड अंश में कौन सा कारक है, यानी कि जीवन, जीवन में कौन सा कारक है बताइए, तो जीवन में क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, मोहन ने पत्र पढ़ा होगा, इस वाक्य में काल है, बताइए कौन सा काल है ये, पत्र पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है, देखिए पढ़ा होगा मतलब क्या, ये हो चुका है, पहली बात कि ये क्या है, हो चुका है। ठीक है, वर्तमान में अगर होता तो पढ़ रहा होगा, तो चलिए इसे हम मान सकते थे, तो ये दो तो वैसे ही नहीं होगा, वर्तमान तो वैसे ही नहीं होगा। अब भूतकाल में क्या है, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध, यानी कि उसे, संदिग्ध मतलब क्या, अभी आदमी दुविधा में है, पूरी तरीके से पुख्ता जानकारी नहीं है कि उसने पढ़ा होगा कि नहीं।
उम्मीद लगाई जा रही है, ठीक है। तू पढ़ा, इस वाक्य में काल है। तू पढ़ा, इस वाक्य में काल है, तो कौन सा काल है? तू पढ़ा। तो बहुत आसान है ये, ठीक है। 39 ये हो जाएगा अज्ञार्थ वर्तमान काल, ठीक है। 39 का सी हो जाएगा। चलिए, सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है। सिंह रूपी नर विग्रह से निर्मित समास है, तो इसका क्या हो जाएगा? नरसिंह, ठीक है। सिंह रूपी नर। चलिए, मुनि श्रेष्ठ शब्द का उचित समास विग्रह होगा, ठीक है। मुनि श्रेष्ठ 41 क्या हो जाएगा इसका? मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है। मुनि में सबसे श्रेष्ठ नहीं, मुनियों में श्रेष्ठ, ठीक है। चलिए, जिस समाज में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है उसका नाम है। जिस समाज है, ये नहीं समास है, ठीक है। ये समास है, ध्यान देंगे इसको। जिस समास में प्रथम पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है वो कौन सा समास है? तो वो होता है तत्पुरुष समास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, कौन सा अलंकार है? 43 कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। देखिए, अनुप्रास अलंकार में होता क्या है कि एक ही शब्द की क्या है? पुनरावृत्ति, यानी कि दोबारा एक ही शब्द को रिपीट किया जाता है, ठीक है। अनुप्रास अलंकार में ये सबसे इजी अलंकार है समझने के लिए, इससे इजी अलंकार नहीं है। जिससे सीधी सी बात है, इसमें देखिए इसमें देखिए तरनी में, तनुजा में इसमें भी तट में, तमाल में तट, तरुवर में तट, तो ये की क्या है? दोबारा बार बार इसको बोला जा रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। चलिए, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। वाह, 44 क्या हो जाएगा इसका? इसमें अलंकार बताइए। 44 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। देखिए, दो अलंकार है, दोनों में बस क्या है कि दोनों में एक ही जैसा होता है, ठीक है। अब जैसे मैं कहूं, अब ये क्या कह रहा है? देखिए कि मेघ आए बन ठन संवर के, पाहुन जो आए गांव में शहर के, ठीक है। यानी कि जैसे क्या है कि मेहमान आते हैं ना, मेहमान जब आते हैं गांव में, ठीक है, शहर के मेहमान आते हैं तो अपना क्या है? बन ठन के आते हैं। तो ठीक वैसे ही मेघ क्या है? बन ठन संवर के, ठीक है। तो इसमें क्या है? ये देखिए, रूपक और उपमा एक ही जैसा, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि वह चांद के जैसी खूबसूरत है, ठीक है। तो इसमें क्या है? चांद को उपमा दिया गया है, वह चांद के जैसी, यानी कि चांद उपमा दिया गया है, तो वो उपमा अलंकार हो जाएगा, ध्यान दें। और रूपक अलंकार मतलब क्या? इसको मतलब डायरेक्ट बोल देना कि हाँ तुम चांद हो, ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। समझ में आए? तो जहां उपमा ना मिले, डायरेक्ट हो, वो रूपक है। चलिए, आरक्षण को पूरा समाज टुकड़ों में बट गया है। आरक्षण से पूरा समाज टुकड़ों में बट गया है। जातीय विद्वेष की ज्वाला से जैसे पूरा समाज जल रहा है, ठीक है। इसमें वाक्य बताइए कौन सा है, पढ़ के बताइए। 45 जल्दी से। तो इसका क्या हो जाएगा? संदेहवाचक, अरे सॉरी, वही तो मैं कह रहा हूं, सॉरी, संयुक्त वाक हो जाएगा, ठीक है। 45 का संयुक्त वाक हो जाएगा। चलिए, ईश्वर करे तुम्हारा जीवन सुखमय हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सा हो जाएगा? सॉरी, ये गलत लग गया था, ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं।
ठीक है, चलिए अभी सही है। तो ये हो जाएगा इच्छावाचक, सीधी सी बात है कि ईश्वर करें, मतलब ये क्या है, अपनी इच्छा प्रकट की जा रही है। चलिए नेक्स्ट, धिक्कार है उस व्यक्ति को जो दूसरे को धोखा देकर धन कमाए। ठीक है, जो दूसरे को धोखा देकर धन कमाए। 47 बताइएगा जरा सा इसका, ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बताइए। 48 ये हो जाएगा कपट। ठीक है, कपट। तो सीधी सी बात है सुंदरता, वैसे ही स्त्रीलिंग है तुम्हारी सुंदरता। ठीक है, निद्रा यानी कि तुम्हारी निद्रा, सब जगह तुम्हारी जोड़ लीजिए। मूर्खता, तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारा मूर्खता, ऐसे होता नहीं है, थोड़ा आप बोलेंगे तो पता चल जाएगा, शब्द का उच्चारण करेंगे एक दो बार तो पता चल जाएगा कि हाँ वो फिट नहीं बैठ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा, गीदड़ी। ठीक है, गिदड़िया मत लिखिएगा, है ना। चलिए, नाक कौन सा लिंग है, नाक, तो नाक क्या है, स्त्रीलिंग है। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा, विश्लेषण, तो विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा, देखिए इसमें लेसन, लेसन से मैच करा लीजिए पहले, तो संश्लेषण। ठीक है, अत्यधिक का विलोम होगा, बहुत आसान है, अत्यधिक। 52 बताइए, आसान है ये, अत्यल्प यानी कि थोड़ा सा। चलिए, अत्याधिक वैसे ही हो गया। चलिए, अंधीन। चलिए, ऋतु का विलोम शब्द, ऋतु, ऋतु का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, अनृत, इसको याद कर लीजिएगा, अनृत। मंजूर का समानार्थी शब्द, मंजूर बताइए, बहुत आसान है, स्वीकार। सबसे सटीक सार्थक शब्द चुनिए। 55 थोड़े से इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, और संघर्ष मनुष्य को निखारता है। बताइए, सबसे अच्छा इसमें आप बोलेंगे ना, मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी आप कुछ भी हो उसका उच्चारण करेंगे ना एक दो बार, तो आपको खुद ये अंदाज़ा लग जाएगा, महसूस हो जाएगा कि नहीं ये फिट नहीं बैठ रहा है और ये ज़्यादा फिट बैठ रहा है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, डी, मनुष्य, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। चलिए 55 हो गया। 56, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है, खुलेआम शब्द का, तो वो क्या है, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम बरसात हो रही थी, तो ठीक है ये सब तो कुछ नहीं, खुलेआम नगारे बज रहे थे। चलिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। ठीक है, कौन सा गलत है इसमें ध्यान दीजिए। तो इसका हो जाएगा क्या, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। ठीक है, अपव्ययी दे रखा है, जो खर्च कम करने वाला हो, अल्प होगा ना, मतलब थोड़ा कम। चलिए, संगतकार का अर्थ है 58, संगतकार का अर्थ है क्या, गायन के साथ गाने वाला। ठीक है, गायक के साथ गाने वाला। चलिए किधर गया, 58, हाँ 58 हो गया। चलिए 59, एक स्थान, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य शब्द के लिए कौन सा है, एक शब्द बताइए। 59 कौन एक, इसके लिए क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ययावर। ठीक है, ययावर। अडिग, तो ये तो उल्टा हो गया ना, मतलब जो अडिग हो, जो जहां है वहीं है, तो इसको हम लोग को ध्यान देना है। हमें सजग रहकर देश को
उन लोगों से बचाना होगा जो थोड़े से धन के लोभ में जयचंद हो जाते हैं। ये देखिए, बड़ा अच्छा ये मुहावरा दे रखा है ये, ठीक है। जो थोड़े से धन के लालच में क्या है, जयचंद हो जाते हैं, ठीक है। 61, तो इसका क्या हो जाएगा, देशद्रोही। यहाँ जयचंद क्या है, देशद्रोही से है, ठीक है। ये जुड़ा है किससे, जयचंद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी से, ठीक है। आप सभी जानते होंगे बैटल ऑफ तराई, तराई का जो युद्ध था उसमें क्या था, जयचंद ने साथ दे दिया था किसका, मोहम्मद गौरी का। चलिए 60 रह गया था, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। 60, तो उसका क्या हो जाएगा, कुलीन, ठीक है। चलिए, मैंने एक बार उन्हें अपना अतिथि बनाकर टक्कर खाई है, किंतु फिर यह गलती मैं नहीं करूंगा। टक्कर खाई है का बताइए मुहावरे का अर्थ। 62 क्या हो जाएगा, कष्ट उठाना। टक्कर खाना मतलब कष्ट उठाना, यानी कि जैसे कहीं गए आपको धक्का लग गया, ठीक है, तो वो क्या है, आपको कष्ट होता है, उस हिसाब से आपको क्या है, मैच करना है। चलिए 62, 63 में आ जाइए। पुत्री का विवाह करके अजय के माता पिता ने तो गंगा नहा लिए। 63, ठीक है, गंगा नहा लिए, इसका मतलब क्या है, कार्य से निवृत्त होना, मतलब कार्य जो अभी चिंता बना था उससे क्या होगा, छुटकारा मिल गया उनको। मूर्खता, देखिए मूर्ख समझा जाने वाला मदद जब कक्षा में प्रथम आया तो उसके मित्रों ने जान लिया कि वह छुपा रुस्तम था। छुपा रुस्तम मुहावरे का बताइए, ये तो लगभग सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। डी हो जाएगा इसका, यानी कि दिखने में साधारण वास्तव में गुणी। समय बीत जाने पर सिर पीटने से क्या लाभ, ये भी आप जानते होंगे, ठीक है, यानी कि पछतावा की बात कर रहा है ये, तो क्या हो जाएगा, पछताना। लेखक कौशल के विकास के व्याकरण का महत्व है, लेखन कौशल के विकास के व्याकरण का महत्व है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। देखिए इसको पढ़ के देखिए, वर्तनी संबंधी समस्याओं का समाधान करना, कठिन शब्दों के प्रयोग की समस्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 67, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है ज्योत्सना, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। 68, सही वर्तनी का, ठीक है, अवश्य, अवश्यम्य भावी, अवश्य मभी नहीं, ये होगा, ए हो जाएगा आपका, ठीक है। 68 का ए हो जाएगा। चलिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, पुनर्विचार। पुनर्विचार कैसे लिखते हैं ये, पुनर्विचार, तो ये ऊपर वाला ही सही है, ठीक है, ए सही है इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताइए। 70 क्या हो जाएगा इसका, ज्योतिष, बी हो जाएगा, है ना। निम्न में कौन सा शब्द युग्म, जो सॉरी युग्म गलत है बताइए। 71, ठीक है, 71 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, ठीक है। चलिए लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट कर देना, ठीक है, ये सारा कुछ सही है। आप देखें, मुट्ठी गर्म करना, यानी कि होता नहीं है कि थोड़ा सा गर्म कर दे मुट्ठी, आम लैंग्वेज में माई का लाल, माई का लाल हो मतलब ताकत की बात करते हैं, तो सीधी सी बात है। इसमें आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, तो ये तीनों आपको समझ में आ रहा है, तो यही हो जाएगा ना। चलिए अंदर अंदर कड़ी में गुड़ पकना, अंदर अंदर कड़ी में गुड़ पकना, तो इसका क्या हो जाएगा, गुप्त मंत्रणा होना, ठीक है। अंदर अंदर में क्या है जो होगा, वो क्या है, गुप्त बातें होती है, तो ये क्या है, आंसर हो जाएगा बी। गांव का पूरा,
मुहावरे शब्द का अर्थ है गांठ का पूरा। 73 गांठ का पूरा, बताइए थोड़ा सा। 73 तो क्या हो जाएगा? दुकानदार। ठीक है, 73 का ओहो मालदार हो गया ना, सॉरी मालदार हो गया, मैंने गलत लगा दिया। आंखों का अंधा नाम नयन सुख, ये सुना होगा आप लोगों ने। लोकोयुक्त का अर्थ क्या है? आंखों का अंधा नाम नयन सुख। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, यानी कि गुण के विरुद्ध नाम का होना। ठीक है, गुण के विरुद्ध नाम का होना। ठीक है, जैसे नाम रख दिया हमने क्या? विकास। ठीक है, जैसे नाम रख दिया बालवीर और पता चला वो डरपोक निकला, तो इस पे ये मुहावरा फिट बैठता है। ठीक है, नाम रख दिया हमने विकास और कुछ उसमें दिख ही नहीं, मंद बुद्धि हो गया वो। ठीक है, नाम रख दिया दीपक, पता चला अंधेरे से ही प्रेम है उसको, तो इस टाइप का है। दूसरों के दोष देखने वाला कहलाता है, दूसरों को दोष देखने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? छिंद्रा दोषी। ठीक है, छिंद्रान दोषी। ठीक है, छिंद्रान वेशी। किधर गया? 75 76। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, बताइए? गोचर। ठीक है, क्या होगा? गोचर। चलिए नेक्स्ट। जीतने की इच्छा के लिए शब्द हैं, जीतने की इच्छा के लिए शब्द हैं, क्या हो जाएगा? जिगीसा। ठीक है, जिसके विषय में ज्ञात ना हो उसके लिए कौन सा शब्द है? जिसके विषय में ज्ञात ना हो, सीधी सी बात है, बहुत इजी है, अज्ञात। अ माने क्या? नहीं, अ मतलब आ जाता है नहीं, अ और न आ जाता है तो वो न मतलब तो वैसे ही नहीं, अ मतलब नहीं। तो देखिए 78 क्वेश्चन हो गया, और बाकी का ये आप लोग देख सकते हैं, गद्य दे रखा है, गद्यांश। ठीक है, 2 गद्यांश देता है, तो इसको आप लोग देख लें। ठीक है, ये गद्यांश दे रखा है, तो गद्यांश की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करेंगे, लगभग 2 गद्यांश देता है आपका। तो चलिए यहीं तक, धन्यवाद।